Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 7th class we were discussing about chapter number 4, that is rational number. You already know the definition of rational numbers. Numbers which can be represented in the form of p upon q is known as rational number, where p and q belongs to integer and q should not equal to 0. बच्चों हम रेशनल नंबर में एक्सरसाइज वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी बीन डन. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग. क्या कह रहा है बच्चों, फर्स्ट इसमें देखो बहुत सारे पार्ट है, मैं कोई 2 पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ. 1/2 फ्रॉम 1/7. इट मीन्स 1/7 में से बच्चों में क्या सबट्रैक्ट करना है, 1/2. इसी में एक पार्ट तो ये सोल्व कर लेते हैं, एक पार्ट बच्चों कर लेते हैं. चलो बी वाला क्या कह रहे हैं, 2/21 फ्रॉम -21/2. इज इट क्लियर. एक सी वाला भी कर लेते हैं, बाकी फिर तुम करोगे. -22/3 फ्रॉम 9/31. इज इट क्लियर बच्चों. तो देखिए सिंपली फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, पीछे वाले में से ये वाला. देखो फ्रॉम लिखा हुआ है, इट मीन्स 1/7 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हमने कर भी दिया. देखिए यहाँ पे आगे क्या करना है बच्चों, एलसीएम लेंगे. 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 14. 7 का डिवाइड 14 में 2 टाइम्स, 2 × 1 2 आ जाएगा. 2 का डिवाइड 14 में करोगे बच्चों 7 टाइम्स, 7 को 1 से करोगे तो 7 आ जाएगा. इज इट क्लियर बच्चों. 7 - 2 कितना होगा, -5/14. ये आपका आंसर हो गया. इज इट क्लियर बच्चों. अब यहाँ देखिए -21/2 को किस में से सब्ट्रैक्ट, इसमें से इस 2/21 को सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों. 2 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 42. एलसीएम आपको आना चाहिए. 2 का डिवाइड 42 में करेंगे तो बच्चों 21 आएगा, और ऊपर एक ऑलरेडी 21 है. -21 का डिवाइड बच्चों 42 में करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, एंड न्यूमरेटर में भी 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे. बच्चों आपको ऑलरेडी बोल रखा है 25 तक के होल स्क्वायर आपको याद होने चाहिए. तो देखिए बच्चों 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 441. 441 भी बच्चों किसका आएगा, नेगेटिव साइन का आएगा, क्योंकि एक नंबर आपका क्या है, नेगेटिव. 2 × 2 = 4/42. तो बच्चों देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 445/42. ये आपका आंसर आ जाएगा. चाहे तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव को पास में लगा दें और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व करके बता सकते हैं. इज इट क्लियर बच्चों. जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड. यस बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी. बच्चों 9/31 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस साइन लगाओ. और किसको सब्ट्रैक्ट करना है सर, -22/3 को. बच्चों एक बार मुझे कैमरा को देखने दीजिए. यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन. तो देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा. पहले तो इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए आप. 9/31 बच्चों माइनस विद माइनस विल बिकम प्लस. ठीक है बच्चों. बच्चों एलसीएम कितना आएगा, 31 और 3 का. अगर हम 62 लेते हैं, डबल मल्टीप्लाई करते हैं, 62 3 का नहीं है, तो हम 3 × 31 ही कर लेंगे बच्चों. 93 एलसीएम आ जाएगा हमारा. 31 का इसमें डिवाइड 3 टाइम, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3 का डिवाइड बच्चों यहाँ पे आप करेंगे तो 31 टाइम हो गया, और 31 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 22 से. बच्चों 9 × 3 = 27 प्लस 21 × 22. 22 को 1 जा किया तो 22 आ गया. 22 × 3 = 66 प्लस 2 68 आ गया बच्चों /93. तो बच्चों देखिए 7 और 2 9, 8 और 2 10. तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, 709 आ गया. इज इट क्लियर, /93. बच्चों ये भी आंसर आपका करेक्ट है, और आप इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं. इज इट क्लियर बच्चों. अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हम सॉल्व करते हैं.
बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 सोल्व करते हैं। 2 पार्ट है, दोनों को बोर्ड पे, सॉरी 6 पार्ट है, कोई 3 में बोर्ड पे कर दूंगा। 4th में बच्चों पार्ट ए क्या कह रहे हैं, -7/6 प्लस 3/5 प्लस 1/3। एक पार्ट तो हम ये सोल्व कर लेते हैं, और बच्चों चलो इसमें हम पार्ट सोल्व कर लेते हैं, बी लिख लेते हैं एक बार के लिए। बी पार्ट बच्चों क्या है, 1/8 प्लस 7/12 प्लस -2/9। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट लेट मी चेक द कैमरा फोकस। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हमें एलसीएम लेना है 6, 5, 3 का। कई बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, आप साइड में भी इसे सोल्व कर सकते हैं। 6, 5, 3। तो बच्चों एलसीएम लेंगे, देखो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 3, 5, और 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। फिर आप 3 से करेंगे 1, 5, 1। फिर बच्चों आपको 5 से भी करना पड़ेगा। जब 1, 1 हो जाता है तो वहीं रुक जाते हैं। इट मीन्स हमारा यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 × 5 कितना आ गया बच्चों, 30। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखो 30 से पहले इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा, तीनों की टेबल में सबसे पहले 30 आ रहा है कॉमन मल्टीपल। बच्चों 6 का डिवाइड 30 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से, प्लस 5 का डिवाइड इसमें कितने टाइम जाएगा बच्चों, 6 टाइम। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 का डिवाइड किस में जाएगा, इसमें 10 टाइम। तो 1 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 के साथ। इज इट क्लियर बच्चों? 7 5 जा -35, 6 3 जा 18, 10 1 जा 10/30। इज इट क्लियर? तो बच्चों देखो ये तो हो गया -35, ये हो गया आपका 18 + 10 28/30। बच्चों देखो 35 में से 28 जाएगा, 7 आएगा बट माइनस का आएगा, ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको। आप तो क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये कितना हो गया, 1/8 प्लस 7/12 है। बच्चों प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस देंगे। अब आपको फिर यहाँ से एलसीएम लेने में हो सकता है दिक्कत, तो आप सिंपली साइड में बच्चों से सोल्व कर लो। 8 12 है 9। बच्चों देखो 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 4 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 9 आएगा। फिर आप बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, ये तो ऑलरेडी 1 हो गया था, ये 1 टाइम जाएगा या 3 टाइम जाएगा। बच्चों फिर एक बार 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 1 1। तो हमारा यहाँ से बच्चों एलसीएम कितना आ गया, 2 2 2 8 8 × 9 कितना आ गया बच्चों, 72 हमारा एलसीएम आ गया। देखो ना 3 × 3 9, 2 2 जा 4 2 जा 8, 72। बच्चों आप वैसे भी बता सकते थे कि तीनों के टेबल में 72 ही सबसे पहले कॉमन आ रहा है। 8 का डिवाइड 72 में करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 9, और 9 को न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का डिवाइड इसमें 6 टाइम, 6 को करेंगे 7 से माइनस। 9 का डिवाइड इसमें 8 टाइम, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों 9 1 जा 9, 6 7 जा 42, 8 2 जा 16/72। ठीक है बच्चों, 42 + 9 51 -16/72। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया, 35/72। बच्चों आप ऐसे सिंपली सारे क्वेश्चंस को एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों हम इसमें आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसी में 2 पार्ट और कर लेते हैं बच्चों, थोड़े अच्छे क्वेश्चन चाहिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी अगली एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। बच्चों देखो जैसे हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, सी वाला कर लेते हैं एक तो।
चलो एक सी वाला ही कर लेते हैं पहले। बच्चों सी पार्ट क्या कह रहे हैं, 2/5 प्लस वहाँ न्यूमरेटर 11 माइनस में 15 प्लस -7/50। बच्चों सी हो गया। अब ई वाला कर लेते हैं। ई क्या कह रहा है बच्चों, 10.5 माइनस 5/1/4 माइनस 1.5। इज इट क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों 2/5 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम देखें ना, देखो 15 का मल्टीपल 15 होता है, 50 होता है, बट 50 में इसका डिवाइड नहीं होता। अगर 100 लें हम, 100 में 5 का होता है पर 15 का नहीं होता। इसका मतलब हमें 150 एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आपको इसे आइडिया नहीं होता है तो आप इसे साइड में सोल्व कर लो। 5, 15 और 50। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले ये एक नंबर। फिर बच्चों देखेंगे आप 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 5 तो नहीं हो रहा बट ये हो रहा है 5। फिर आप देखेंगे बच्चों 5 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों तो 1 हो गए बट यहाँ 5 अभी भी रह गया, तो एक बार 5 से हमें और डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। तो वो आपको मैं डायरेक्ट भी बता रहा था। जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स की, जिनकी टेबल्स टिप्स पे हैं टेबल्स, और जो कैलकुलेशन में स्पीड है, और स्पीड उन्हीं की अच्छी होगी जो रेगुलरली मैथ्स को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और वही फ़ायदे में रहेंगे। और जो नहीं कर रहे उनसे भी रिक्वेस्ट है बच्चों पढ़ाई करें, आप ही का फ़ायदा है। 5 का डिवाइड 150 में बच्चों 30 टाइम जाएगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 15 का डिवाइड इसमें 10 टाइम जाएगा, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 का डिवाइड यहाँ 3 टाइम जाएगा, जिसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया 110, और 3 7 जा 21 अपॉन 150। बच्चों देखो 110 में से 60 अगर आप कम करते हैं तो माइनस का 50 आएगा। माइनस कैसे भी कर लें, प्लस वालों को एक जगह कर ले, माइनस वालों को एक जगह कर ले, दोनों को ऐड करेंगे -71 अपॉन 150। बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आप देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इनको सॉल्व करना कोई बिल्कुल भी पैनिक होने वाली बच्चों बात नहीं है। बच्चों मिक्स फ्रैक्शंस आर गिवन, सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 10 20 और 1 21/2 माइनस 5 4 जा 21/4 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। बच्चों कितना एलसीएम आएगा आपका यहाँ पे 4। कितना एलसीएम आएगा 4। 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स इंटू 21, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम इंटू 21, माइनस 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स इंटू 3। बच्चों 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 माइनस 21 माइनस 6/4। बच्चों 42 माइनस 27/4। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ से कितना आ रहा है 12 ऊपर है 3 है 15/4। बच्चों ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। देख लो 3 टाइम्स तो पूरा जा रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है अपॉन 4। क्लियर है? एक क्वेश्चन इसमें एक पार्ट और सोल्व कर देते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ अलग टॉपिक देखेंगे क्या है। बच्चों देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5 and 3/5 मिक्स फ्रैक्शंस आर गिवन। 5 and 3/5 माइनस 2 and 2/5 प्लस 3.5। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है, नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू फील पैनिक। यस बच्चों देखिए बच्चों फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 5 जा 25 और 3 28/5 माइनस 5 2 जा 10 और 2 12/5 प्लस 7/2। बच्चों कितना एलसीएम आएगा आपका 5 और 2 का 10 आएगा।
2 टाइम्स इंटू 28 माइनस 2 टाइम्स इंटू 12 प्लस 5 टाइम्स इंटू 7। बच्चों 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 माइनस 12 2 जा 24 प्लस 7 5 जा 35 अपॉन 10। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए ये 56 ऐसे ही लिख लो, 35 में से 24 जाएंगे तो बच्चों 11 के आएंगे, वो भी प्लस के, अपॉन 10। बच्चों कितना आ गया? 67 अपॉन 10। बच्चों ये भी आपका आंसर सही है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहिए, आप सबको पता, चलो बता देता हूँ। 10 का डिवाइड बच्चों 67 में करेंगे, 6 टाइम गया 60, रिमाइंडर कितना आ गया 7। तो बच्चों सबसे आगे क्या लिखा जाता है? क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर इन न्यूमरेटर और डिवीजन यहाँ पे। तो आप वापस भी चेंज करके देख लो, 67 अपॉन 10 आ रहा है बच्चों। इज इट क्लियर? In the same way, you can solve infinitely many questions. In next video, we will solve our next exercise. Till then, बच्चों, thank you. Have a nice day. God bless you.